कि सर हम ना 2 बार मेहनत करते हैं। 2 बार कैसे मेहनत करते हैं? पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपका टॉपिक उससे लिखेंगे, फिर टॉपिक को आपका समझने के बाद फिर अलग से कहानी देखेंगे, तो वो क्या हो गया? डबल मेहनत हो गई। मैं आपका ना जब पढ़ाई करता था तो मैं तो बहुत थोड़ा सा आपका नालायक किस्म का बंदा था, पर मतलब बाद में आते आते आपका क्या हो जाता था कि थोड़ा सा मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है। जब तुम आगे आकर रिवीजन करो तो वो तुम्हें बार बार रिवाइज ना करने पड़े और तुम्हारे पास कम से कम एक एक टॉपिक से 3-3, 4-4, 5-5 एमसीक्यू आपका ऑलरेडी तैयार हो जाए। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर, जहां पर आज आपकी सबसे बड़ी दुविधा का आंसर मैं देने जा रहा हूं। सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं? इतने सारे कमेंट और इतनी सारी आपका डाउट्स, जवाब सिर्फ एक ही हो रहा था, नोट्स बता दो, नोट्स बता दो, नोट्स मेकिंग बता दो। तो आज यहां आपके लिए रहा नोट्स मेकिंग का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा कि जो भी बच्चे आपका अभी बैच के अंदर नहीं पढ़ते हैं, ये उनके लिए भी कारगर साबित रहेगा, और जो बच्चे अगर बैच के अंदर भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी आपका ये कारगर साबित होने वाला है। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। पहली चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को अपनी नोट्स में आपका काम आनी चाहिए, वो ये है कि सर हम ना 2 बार मेहनत करते हैं। 2 बार कैसे मेहनत करते हैं? पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपका टॉपिक उससे लिखेंगे, फिर टॉपिक को आपका समझने के बाद फिर अलग से कहानी देखेंगे, तो वो क्या हो गया? डबल मेहनत हो गई। तुम्हें क्या करना है, मान लो टीचर ने एक टॉपिक तुम्हें पढ़ाया, सर हम कहां से पढ़े, टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। बेटा जिस भी जगह पर तुम आपका देख रहे हो ये वीडियो, वहां पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई वन शॉट या फिर आपका कोई बोर्ड एक्सप्रेस या फिर आपका बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनाकर रखी हुई हैं, और तुम्हारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एनसीईआरटी। मान लो तुमने एनसीईआरटी का एक चैप्टर कोई पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, तो तुमने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे? मान लो एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, डिफाइन इट्स ब्रांचेस। ये तुम्हारे मन में नहीं आएगा, तुम्हारे मन में क्या आएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस करते हुए गए हैं। तो जब तुम इसको पढ़ लो ना टॉपिक को, तो उसको ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हुए चला करो। इससे 2 काम होंगे, एक तो तुम्हारे पास नोट्स बन जाएंगे पॉइंटर फॉर्मेट में, तो जब तुम फाइनल एग्जाम के लिए आपका तैयार हो रहे होगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए होंगे, किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज, जब पॉइंट्स में आपके पास आंसर होगा पहले से ही लिखा हुआ, तो बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। टीचर ने अगर कुछ आपका इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं तो एक लाइन खींची आपका कहीं पर, जिस पेज पर आपका तुम कर रहे हो उसके राइट हैंड साइड पर एक लाइन छोड़ दो, और उस जो टीचर ने आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं वो उस साइड में आपका लिख लो। और उसी पेज पे अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बोर्ड्स में किसी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है या इससे आपका रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उस पेज पर एक स्टिकी नोट लगा दो, जिससे वो आपका तुम्हारे लिए अमर हो जाए। सीयूईटी में भी काम आएगा, हर जगह आगे तक काम आएगा ये। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या होती है, मैं आपका ना जब पढ़ाई करता था तो मैं तो बहुत थोड़ा सा आपका नालायक किस्म का बंदा था, पर मतलब बाद में आते आते आपका क्या हो जाता था कि थोड़ा सा मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है। तो मैं ये मानता हूं चंकिंग करनी चाहिए हमें, थोड़ा सा आपका चीजों को तोड़कर, और जो भी चीज तुम्हें लगता है कि उस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमें हर लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो तुम फिर लड़कियों से सीखना चाहिए तुमको आपका कि कैसे प्रॉपर मार्किंग करते हैं या कैसे आपका इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करते हैं। हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। सर 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार आपका जो है पूरी कॉपी रंग दी अफसर ने, ना 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 ना। उस पूरे पेज में मात्र 4 लाइनें या 5 लाइनें ऐसी इंपॉर्टेंट होंगी जो कि तुम्हारे काम की होंगी, और उसी को तुम्हें क्या करना है, अलग अलग फॉर्मेट से आपका मार्क करना है। जैसे ब्लू डेफिनेशन से मार्क कर लो, रेड फॉर्मूलाज के लिए, ग्रीन कोई डायग्राम के लिए, ऑरेंज कोई आपका डेट या फैक्ट्स के लिए आपका इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे कर तुम क्या करोगे, और फिर उस क्वेश्चन को नीचे आपका वहां पर लिख दो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें आपका बेसिकली पढ़ने में अच्छा लगेगा। अलग अलग कलर मार्किंग देखते हैं ना तो आंखें को सूदिंग होती है कि यार अच्छा बढ़िया लग रहा है यार तो देख के, है ना। तो एक ये चीज आपका तुम्हें दूसरी करनी है। तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा रियल टाइम रिवीजन नोट। अब ये रियल टाइम रिवीजन नोट्स कैसे बनेंगे? एक तो सबसे पहले जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसमें एक कोई कंसेप्ट होगा, वो कंसेप्ट मैंने अभी बोला कि लाइन के जो राइट वाला साइड है वहां पर लिखो, और उससे रिलेटेड 3-4-5 एमसीक्यू जो कि तुम्हें आपका तुम्हारे सैंपल पेपर से, या जो बच्चे अगर आपका कहीं बैच में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो डब्ल्यूपीपी वगैरह आती है वो, या फिर आपका कोई डायग्राम अगर उससे एसोसिएटेड है,
ज्योग्राफी में जैसे हमारे पास बहुत सारे बार डायग्राम्स हैं, बार डायग्राम की मदद से आपका समझाया गया, तो वो बार डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर चिपका के रखो। कोई अगर आपका डायग्राम मतलब कोई केस स्टडी है तो उस केस स्टडी को एक जगह लिख कर रखो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं या पीवाईक्यू में जो पूछे हुए हैं उनको साथ साथ लिखते चलो, ताकि जब तुम आगे आकर रिवीजन करो तो वो तुम्हें बार बार रिवाइज ना करने पड़े और तुम्हारे पास कम से कम एक एक टॉपिक से 3-3 4-4 5-5 एमसीक्यू आपका ऑलरेडी तैयार हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद घर में ना मैं जितने भी बच्चों के आपका इंटरव्यू ले रहा था, इस बार मैंने एक चीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज की और मैंने ये चीज पर आपका खास फोकस दिया था कि उनके घर में एक फॉर्मूला बॉल थी, या फिर आपका उसको हम पोस्ट इट रिवीजन भी कहते हैं। तो भैया उससे क्या होता है, जो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत डेट्स तुम्हें याद नहीं हो रही है हिस्ट्री के अंदर या फिर ज्योग्राफी के अंदर, तुम्हारे आपका कोई केस स्टडी वाले क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि बिल्कुल याद ही नहीं हो रहा है, कोई पर्वत है, कोई आपका कोई जगह है, कोई ट्रेन आपका कहीं कनेक्ट कर रही है, वो याद ही नहीं हो रही है, पॉलिटिकल साइंस में आपका कहीं पर कोई कुछ इवेंट हुआ हो वो याद ही नहीं हो रहा है, तो उसको लिखकर अपनी वॉल पे चिपका लो। सुबह सुबह आपका देखोगे, रात को देखोगे, दिन में देखोगे, 1 महीने देखोगे, 2 महीने देखोगे, दिमाग में खुद ब खुद चलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? उसके अलावा सबसे पहली चीज जो तुम्हारी फोकस होनी चाहिए वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू होने चाहिए। जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जहां पर तुम्हारी स्टडी टेबल है उस पर निकलवा के रखो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपका करे जा रहे हैं, हार्ड कॉपी में निकलवा कर लेकर आओ, फिर उसको आपका क्या करो, सॉल्व करो। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे एक अलग से नोट्स निकल कर आएंगे। अब तुमने जब पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें जो तुम्हारी गलती होंगी वो अपनी डायरी में लिखना और उस डायरी का नाम देना गलतियों वाली डायरी। और ये गलतियों वाली डायरी तुम्हारे आपका नोट्स जैसी हो जाएगी, एक छोटे छोटे नोट्स आपका तुम्हारे कहां तक तैयार हो जाएंगे, एंड तक। अब इससे क्या होगा, तुमने पहला क्या किया, पहला तो तुम्हारे पास आपका एक नोटबुक बनी हुई है जिसमें तुमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कर लिए। दूसरा, जहां पर तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स थे वो स्टिकी नोट्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, और जहां पर तुम फंस रहे थे वो गलतियों वाली डायरी एक तुम्हारे पास आ गई। अब ये 3 चीजें जब तुम्हारे पास हो जाएंगी तो जब तुम इसको बाइंड अप करोगे ना और एंड में जाकर देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुमको आपका क्या करेगा, ट्रेन करेगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। आई होप कि ये नोट्स बनाने का तरीका तुम्हें पसंद आया होगा और इसको प्लीज आने वाले समय पर अपने यूटिलाइज करना, बाकी जगह पर भी आपका अपना इस्तेमाल करना और तुम्हें फायदा ही फायदा मिलेगा इससे। आई होप कि तुम इससे आपका बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाए होगे अपनी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ना पहुंचा दूं। तब तक के लिए जय हिंद।